हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है वाई पीपल आर ऑब्सेस्ड विथ यू। लोग आपसे क्यों ऑब्सेस्ड हैं, ये देखेंगे आज की रीडिंग में। क्या है ऐसा आप में जिससे लोग आपसे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट लोग आपको लाइक क्यों करते हैं, ऐसी एनर्जी आपके अंदर क्या है जिसको लोग पिक करते हैं, जो उनको ऑब्सेस्ड बनाती है, दीवाना बनाती है आपका। तो ये देखने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लोग आपसे क्यों ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। ओके, तो पहला वर्ड जो मैं सुन रही थी दैट इज़ एवरग्रीन। ओके, एवरग्रीन या ऐसी कोई चीज़ जो हमेशा हरियाली रहती है उसके अंदर। तो बिल्कुल आप एक एवरग्रीन फॉरेस्ट की तरह हो। ओके, हमेशा खिले खिले रहते हो, हमेशा अच्छे रहते हो, हमेशा अच्छे दिखते हो, अच्छे रहते हो, गुड लुकिंग, चाहे इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनैलिटी, इन टर्म्स ऑफ योर बिहेवियर, एनीवेज आप हर वे में परफेक्ट हो या एवरग्रीन हो। यही वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है। आप इसको अपने अकॉर्डिंगली समझ लेना। ओके, तो आपकी जो एनर्जी है वो कभी डल नहीं होती। यू आर नॉट डल पर्सन। ओके, डल पर्सन नहीं हो जिसके साथ बैठ के बोरिंग सा लगे, या जिसके साथ बैठ के बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना हाफी सी आ रही है। ओके, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लोग बोर नहीं हो रहे, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग, जब आप बातें करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी बातें इंटरेस्टिंग होती हैं। नो डाउट आपकी बातें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है जब आप बात करना स्टार्ट करते हैं। तो जब आप नहीं बोलते हो तो एकदम ही नहीं बोलते हो, जब बोलते हो तो फिर तो ट्रेन की तरह। ओके, ट्रेन की तरह हो, आपको रोकना मुश्किल है। ओके, तो बिल्कुल ट्रेन में बोल रही थी, सच में रेलगाड़ी दिखा रहे हैं वो, कि ट्रेन ही दिखा रहे हैं मुझे। तो जब आप बातें करते हो तो वो फिर आपका बातें बंद नहीं होता। उसके बाद यू बिकम वेरी फ्रैंक। आप लोगों के साथ बहुत ओपन अप हो जाते हो, शायद थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाते हो कभी कभी, जब आप एक्चुअली में ओपन अप होते हो। और यही जो क्वालिटी है, यही जो आपकी अदा है, इसके ऊपर एवरग्रीन रहने की, आपका बात करने का तरीका और चुप ना होने का तरीका, एक फ्रैंक हो जाने का तरीका, ये सब अदाएँ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, फैमिली के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। और ये जो वैल्यूज़ की आप रिस्पेक्ट करते हैं, मैं क्या बोलूँ, रिस्पेक्ट करते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। आपकी जो ओवरऑल एनर्जीज की बात करेंगे वो बैक ऑफ द टेक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो जो भी हो, आप मेल या विमेन, आपके अंदर एक फायर है, आपके अंदर एक पैशन है, आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन है। हार्ड वर्क करते हो अपने लाइफ में किसी भी चीज़ को पाने के लिए। आपका ऐसा नहीं है कि किसी ने दे दिया तो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहोगे। ओके, यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो डिपेंडेंट रहता है या जो ज़्यादा डिमांडिंग है। जैसे कुछ कुछ होती है ना फीमेल्स स्पेशली, या मेल्स भी होते हैं, दोनों ही होते हैं। तो दोनों फीमेल्स या मेल जो भी हो, दे आर सुपर डिमांडिंग, कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लोगों से मांगना लेना, लोगों का छीनना, ये सब उनका काम होता है। लेकिन मेरे व्यूअर्स का ऐसा कोई भी काम नहीं है, इसीलिए लोग ऑब्सेस्ड होते हैं आपकी एनर्जी से, बिकॉज इट इज़ अ रेयर क्वालिटी। एक रेयर डायमंड की तरह हो। जस्ट डायमंड बहुत रेयर है। ओके, ऐसे तो बहुत चीज़ें रेयर है, वो अब रेयर नहीं रहा, वो बात अलग है। तो एक डायमंड की तरह। ओके, जस्ट लाइक अ डायमंड, क्योंकि मुझे सुनाई दे रहा था एंजल्स की तरफ से जस्ट लाइक अ डायमंड, इसलिए मैंने कहा। और इसीलिए आपकी वैल्यू ज़्यादा है, आपकी वैल्यू ज़्यादा है। आपने अपनी वैल्यू बढ़ाई है। आपने क्या कमाया है, क्या किया है, क्या ख़रीदा है, क्या पहना है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपने अपनी वैल्यू जो बढ़ा दी ना, तो बस वही एनर्जी हो गई। आपने अपनी वैल्यू बढ़ाई है, ना कि अपने आसपास के लोगों के बलबूते पे अपनी वैल्यू बढ़ाई है। यानी आपने अपने बलबूते पे अपनी वैल्यू को बढ़ाया है, ना कि किसी और के भरोसे, किसी और के ज़रिए अपनी वैल्यू को बढ़ाई। ओके, जैसे कुछ लोग होता है ना, उनके अंदर बहुत घमंड भी आ जाता है। जैसे कि जस्ट बिकॉज समवन जिसको वो जानते हैं वो बहुत रिच हैं, जिनको वो जानते हैं वो खुद रिच हों चाहे ना हो, लेकिन अगर उनका कांटेक्ट है किसी ऐसे पर्सन के साथ जो बहुत रिच है या वो बहुत फाइनेंशियली अबंडेंट है, तो उसके साथ रहते रहते या उनसे मिलते जुलते उनके अंदर बहुत घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता है। वो आपके अंदर नहीं है। तो ये जो बहुत रेयर क्वालिटीज़ है ना, क्योंकि मैं शुरू से ही रेयर वर्ड सुन रही थी, तो इसलिए तो दिस इज़ रेयर क्वालिटी यू हैव। ओके, तो इसको पकड़ते हैं लोग। और देखिए, रेयर जो चीज़ें होती हैं वो सबको नहीं मिल सकती, यानी आप सबको नहीं मिल सकते। यू आर अनअचीवेबल। ओके, अनस्टॉपेबल, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, ये सारी चीज़ें मुझे सुनाई दे रही। इवन जो आपका लव करने का तरीका है वो भी बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस है, ऐसा कहते हैं। ओके, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है कि इट्स समथिंग एवरग्रीन। आपका प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता किसी इंसान के प्रति। और एक मेल को तो आपने हमेशा सुना होगा फीमेल से प्यार करते हुए, फीमेल्स भी करती हैं, बट अगर आप करोगे ना तो अलग ही करोगे। कहते हैं ना, उसने किया तो क्या खूब किया।
बिल्कुल वही अदा है, वही खूब अदा है आपके अंदर कि आप जब करते हो तो वो अलग ही आपको लाइट में दिखाता है। आप कोई भी काम करते हो, चाहे इट्स अबाउट लव, इट्स अबाउट योर वर्क, इट्स अबाउट टॉकिंग, इंटरैक्टिंग, डेटिंग, किसी भी चीज़ के बारे में, ओके? जब आप करते हो तो कमाल करते हो, बाकी करते हैं तो बस करते ही हैं, लेकिन जब आप करते हो तो कुछ अलग है उसमें, कुछ अलग ही अदा है उसमें, जो काम आप करते हो, ओके? वो अलग ढंग से करते हो, अलग ढंग से बातें करते हो, लोगों से मिलते हो, नए लोगों से जब, या अपने दोस्तों से, अपने एनीवन, ओके? तो आप जब करते हो तो कमाल करते हो, ये मुझे सुनाई दे रहा है। या फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर डांसर और सिंगर, जब आप डांस करोगे या सिंग करोगे तो कमाल करोगे, आप बेस्ट करोगे, बेस्ट वहाँ पे, ओके? ये मुझे सुनाई दे रहा है कि आप अपने फील्ड में बहुत अच्छा करोगे। या आप एक, अगर 10 फीमेल्स को खड़ा कर दिया जाए ना तो यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल। या आपको अगर रैंप वॉक करने के लिए बुलाया जाए ना तो आप बहुत अच्छा करोगे, तो यू आर द बेस्ट। या शायद आपने कभी किया हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैसेज आ रहा है, चैनल हो रहा है, ओके? तो आप जब करोगे वॉक, रैंप वॉक, तो आप बहुत अच्छा करोगे, चाहे आप मेल हो या फीमेल, ओके, डजेंट मैटर। तो ये जो क्वालिटी है इससे लोग ऑब्सेस्ड होते हैं, बिकॉज आपकी जब एंट्री होती है तो सबके मुंह बंद हो जाते हैं। कहते हैं ना, तोते उड़ गए, ओके? तो लिटरली वही लग रहा है। एक नया सॉन्ग आया है, लुट पुट गया करके वो सॉन्ग चैनल हो रहा है आपके लिए, तो सुन लेना, ओके? ओके, सो द नेक्स्ट मैसेज फॉर यू इज़ दैट आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो, चूज़ी हो अपने लाइफ को लेके, अपने लव लाइफ को लेके, लव डिसीजंस को लेके, मुझे लग रहा है स्पेशली लव लाइफ से ही रिलेटेड है, हु इज़ ऑब्सेस्ड, ओके? सो आप बहुत चूज़ी हो अपने लव लाइफ को लेके, दैट हु यू वांट टू डेट, हु यू वांट टू चूज़, ऐसे करके आप बहुत चूज़ी हैं। तो ये क्वालिटी भी लोगों को ऑब्सेस्ड बनाती है आपसे। ये जो क्वालिटी है कि आप बोल रहे हो नो, ओके? कहते हैं ना, एक फीमेल नो नहीं बोल सकती फॉर सम रीज़न, या एक मेन नो नहीं बोल सकता, दोनों ही बोलते हैं लोग अलग अलग जगह पे, ओके? लेकिन ऐसा नहीं है, यू कैन से नो टू पीपल, ओके? ओके? तो आप जो नो बोल रहे हो ना, जैसे कि शायद सबको लगा हो कि इसको प्रपोज़ करेंगे या करूँगा या करूँगी, तो ये तो नो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि इस तरह से किसी को किया जाएगा तो वो येस ही बोलेगा। ये लोगों के माइंडसेट है, लेकिन इन योर केस इट्स नॉट। आप नो बोलना चाहोगे तो नो बोलोगे, और येस बोलना चाहोगे तो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ येस बोलोगे। आपके अंदर पैशन बहुत है, एंड नो डाउट यू आर वेरी हॉट, ओके? आपका जो फेस है ना, दैट्स वेरी क्यूट एंड सेडक्टिव, योर हेयर स्टाइल इज़ वेरी गुड। एक हेयर कट होता है, साइड लॉक्स कहते हैं फीमेल्स में। मेल हो तो तुम्हारा, आपका जो भी कह लें, आपका हेयर कट भी बहुत अच्छा है। फीमेल्स हो तो आपका भी हेयर कट बहुत अच्छा है। तो हो सकता है ये हेयर कट हो आपका जो मैं कह रही हूँ, नहीं तो जो भी है बहुत अच्छा लगता है, ओके? शॉर्ट हो या लॉन्ग हेयर हो, इट्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव, एंड यू ड्रेस वेल। एम्परर का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से ड्रेसअप करते हो। कहीं भी जा रहे हो, किसी भी पार्टी को अटेंड कर रहे हो, वेडिंग को अटेंड कर रहे हो, तो वहाँ पे सारी नज़रें आपके ऊपर होती हैं, क्योंकि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, ओके? मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अटेंशन पाना चाहते हैं अपोजिट जेंडर का, ओके? लेकिन आपका है कि यू आर द फाइटर, ओके? यू वॉन्ट अटेंशन, ओके? तो इट्स लाइक जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल, जैसे कि हमेशा ही देती हूँ तो अभी भी दूंगी आपको एग्जांपल, ओके? तो एक एग्जांपल दे रहे हैं। एग्जांपल ये है कि मान लीजिए आप लोग एक रूम में हैं जहाँ पे फीमेल्स जनरली रेडी होती हैं, या फिर मेल्स जहाँ पे रेडी होते हैं। अगर मेल हो तो मेल की तरफ से ले लो, फीमेल हो तो फीमेल की तरफ से ले लो, ओके? ठीक है, जो भी हो, मेल या फीमेल। और एक रूम है जहाँ पे फीमेल्स रेडी होती हैं ड्यूरिंग वेडिंग, या कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है तो साथ में जैसे रेडी हो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं साथ में, ऐसे साथ ही में रेडी होते हैं, स्पेशली मेकअप वगैरह। तो अगर ऐसा सिचुएशन में कभी भी आप फंस रहे हो, फंस नहीं रहे हो एक्चुअली, इस सिचुएशन में पड़े हो जहाँ पे सारी फीमेल्स या सारे मेल्स, जो अपना सेपरेटली देख लेना, मैंने पहले ही कह दिया, तो फीमेल की तरफ से बता दो, तो वो सारी रेडी हो रही हैं, ठीक है, एक जगह एक रूम में, ओके? और यहाँ पे ना कुछ फीमेल्स ने एक दूसरी फीमेल को, आपको नहीं, दूसरी फीमेल को कहा कि अच्छा इतना रेडी हो रही है, तुझे देखेगा नहीं, तुझे देखेगा सब, ओके? तो एक दूसरे को टीज़ कर रहे हैं सारी फीमेल्स, आप भी वहाँ रेडी हो रहे हो, और जो बाकी फीमेल्स हैं वो एक दूसरे को टीज़ कर रही हैं कि तुम्हें देखेगा काइंड ऑफ करके एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, ओके? हो सकता है ये कज़न्स हो सकता है ये फ्रेंड्स हो, कि ठीक है, बट कुछ ना कुछ बोल के वो लोग एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, आपको कोई नहीं बोल रहा। सो मैं कह रही थी कि मान लीजिए आपको ऐसे बात कर रहे हैं, आपके आसपास लोग बातें कर रहे हैं, ऐसे बातें कर रहे हैं कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, एक दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं, एक्चुअली में एक दूसरे को ही बोल रहे हैं, और कॉम्प्लीमेंट सुनना किसको पसंद नहीं है, ठीक है? एंड इट वॉज अनएक्सपेक्टेड कि आप लास्ट में रेडी हो रहे हैं, ओके? ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आप लास्ट में रेडी हो रहे हैं, एंड यू आर लुकिंग लाइक अ वाओ। आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है ना, यू आर लुकिंग लाइक अ वाओ। तो मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही किसी चीज़ को आज, तो कुछ चीज़ें आप नहीं भी बोलते हो, क्योंकि आज अजीब सी एनर्जी है कि मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ, या फिर इंटरप्ट हो जा रहा है। तो
और जब एंड रिजल्ट जो होता है, यानी जब एंड में सब रेडी होके नीचे आते हैं, तो ऑल आइज ऑन यू, ओके, ऑल आइज ऑन यू, एवरीबडी इज़ फाइटिंग फॉर योर अटेंशन, यानी सब कोई आपके अटेंशन के लिए फाइट करे कि यहाँ पे देखिए ये कार्ड है, फिर वहाँ पे देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, ऑफर्स मिल रहे हैं, सब देख रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं। मोस्टली लोग आपको क्या करते होंगे यहाँ पे, आपको कैसे पता चलेगा दैट दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू? पहले तो पहली क्लू है आपके लिए, पहला क्लू है, पीपल यूज टू स्टेयर एट यू, लोग आपको देखेंगे, स्टेयर करेंगे, ओके, सबसे पहला क्लू आपके लिए। तो मैं कह रही थी कि हो सकता है मतलब आपको बहुत सारे ऑफ़र्स ऐसे करके आएँ, या फिर पहला क्लू मैंने कहा कि स्टेयर करते हैं, और दूसरा क्लू है आपको कि कम्युनिकेट करते हैं, किसी ना किसी बहाने से आपसे कम्युनिकेट करने लोग आते हैं, ओके। तो ये 2 क्लू हो सकता है जो आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो द फर्स्ट क्लू इज़ दैट स्टेयरिंग, सेकंड क्लू इज़ कम्युनिकेशन, ओके। तो आप समझ गए होंगे, ये किसी और बहाने से आपसे बात करने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि दे वांट टू नो अबाउट योर लाइफ, दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट यू, बहुत ज़्यादा क्यूरियस एनर्जी में हो सकते हैं। ऐसा भी मुझे एनर्जी पिकअप हो रही है दैट यू बिलोंग फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज फैमिली से बिलोंग करते हो, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, तो उस कारण से भी बहुत लोग आपसे बात करना चाहते हैं, ओके, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं, ओके। ओवरऑल सारी एनर्जी पिकअप हो रही है, चाहे वो फ्रेंडशिप की हो, चाहे वो इवन आपने ये एनर्जी शायद देखी भी होगी अभी प्रेजेंट टाइम में, आपने नोटिस किया होगा, करंट एनर्जी पिकअप हो रही है कि कोई इंसान है यहाँ पे जो आपके साथ फ्लर्ट कर रहे होंगे, ओके। तो ये लिटरली ये एनर्जी पिकअप हो रही है कि somebody इज़ फ्लर्टिंग विथ यू, दिस कुड बी योर फ्रेंड, कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई मजाक में आपसे बातें करते होंगे, ओके। तो इससे आपको पता चलेगा दैट पीपल आर ऑब्सेस्ड विथ यू, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई ऐसे भी हो सकते हैं, कोई सिचुएशनशिप हो सकता है, आपके क्रश हो सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली बातों को घुमा रहे हैं, ओके, इनडायरेक्टली बातों को घुमा सकते हैं और आपके साथ फ्लर्ट भी कर सकते हैं, ओके। और आपको ये क्लू मिलेगा, बीच बीच में बात करते करते हो सकता है आपको कुछ फ्लर्टी चीज़ें बोले, ओके, जिससे आपको पिकअप होगा कि हाउ अट्रैक्टिव यू आर, ओके। तो आपको ये चीज़ें फील हो सकती हैं कि हाउ अट्रैक्टिव यू आर। इस समय जो आपकी एनर्जी में, यू आर टोटली कमिंग इनटू द एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो, एक फायर, एक पैशन, एक हॉटनेस, एक केमिस्ट्री, सेक्सी लुक में आ रहे हो, चाहे मेन हो या वेमेन, ओके। मिस्टीरियस भी रहोगे इस समय पे, मिस्ट्री तो आपके अंदर रहेगी इस समय पे, स्पेशली इन द मंथ ऑफ जनवरी टू फेब मुझे दिख रहा है, ओके, फेब दिख रहा है, इस एनर्जी में रहोगे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, हु इज़ हॉट, फायरी, सेक्सी, अट्रैक्टिव, ओके, एंड अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ मेन और विमेन मिस्टीरियसली, उनको खुद पता नहीं चलेगा वाई दे आर अट्रैक्टेड टू यू, ओके। तो यहाँ पे एक पिक कर रही हूँ कि यहाँ पे लोगों को खुद नहीं पता रहेगा वाई दे आर एक्चुअली ऑब्सेस्ड विथ यू, या क्यों वो ऑब्सेस्ड हैं, क्यों वो आपको पसंद कर रहे हैं, ओके, क्यों वो उनके कदम अपने आप आपकी तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का क्लू उनको नहीं रहने वाला है इस दौरान, ओके। तो खुद ही अटेंशन मिलेगा, ऑटोमेटिकली अटेंशन मिलेगा, ओके। सेल्फ केयर बढ़ते हुए दिख रहा है, ऑटोमेटिकली वो आपकी तरफ मूव करेंगे, एक्शन लेंगे, तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, जिससे आपको पता चलेगा यस पीपल आर ऑब्सेस्ड विथ यू। अगर रीडिंग को क्लेम करना है, तो आप इस एनर्जी को अगर क्लेम करना चाहते हैं, तो अपने मन में आप रिपीट कर सकते हैं, आई एम अ लव मैग्नेट, ऐसे करके, ये पहला लाइन है, आई एम अ लव मैग्नेट, एवरीबडी इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी जस्ट लाइक रोज़, ओके। तो ऐसा कुछ है, और रोज़ में एक अलग ही पावर होती है, एक अलग ही एनर्जी होती है, स्पेशली जितना मैंने सीखा है, पढ़ा है, एक रोज़ अट्रैक्टिवनेस एंड लव की निशानी माना गया है, ओके। सो अगर आप एक रोज़ को अपने आप से कंपैरिजन करेंगे, तो रोज़ किसको पसंद नहीं होता, राइट। तो यस, तो इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा, मन में कर लीजिए क्लेम, ऐसा कुछ नहीं करना है। चलिए देखते हैं आपके चिट्स, उससे और क्लू मिलेगा कि लोग क्या यहाँ पे कर रहे हैं, सोच रहे हैं। वेट, ओके, रनर चेज़र की एनर्जी होने वाली है, यानी कि लोग आपको चेज़ करेंगे और आप रन हो सकता है करो, ओके। रनर चेज़र वाली एनर्जी रहेगी यहाँ पे। स्टॉकिंग, स्टॉकिंग आया है, तो लोग आपको स्टॉक करेंगे सोशल मीडिया पे ज़्यादा। अगर आप पोस्ट वगैरह करते हैं, तो वो आपके पोस्ट देखना पसंद करते हैं, उनको आपकी पिक्चर्स बहुत क्यूट लगती हैं, पसंद आती हैं। ये ओ माय गॉड, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने छोड़ दिया, ये मैसेज आ रहा था कि आप अपने एज से काफ़ी ज़्यादा यंग दिखते हैं, ओके। ये इंपॉर्टेंट मैसेज था कि आप अपनी एज से काफ़ी ज़्यादा यंग दिखते हैं, आपकी कोई भी एज हो, यंग दिखते हैं आप। यू हैव मैनी एडमायरर्स इन द टाउन, ओके। सो आपके बहुत सारे एडमायरर्स हो सकते हैं टाउन में, ओके। यहाँ रखते हैं, वेट, योर चॉइसेस हैव चेंज्ड। तो मैंने कहा ना, आपके चॉइसेस, आप बहुत चूज़ी हो अपने लव लाइफ को लेके, चीज़ों को लेके, तो इसीलिए चूज़ी हो, तो यही एनर्जी अट्रैक्ट करती है अपोजिट जेंडर को आपकी तरफ।
यू ब्राइटन अप द रूम एज सून एज यू एंटर, जैसे ही आप किसी रूम को एंटर कर रहे हैं तो आप उस रूम को ब्राइटन अप कर रहे हैं, एंड ऑल आइज ऑन यू, ओके, पीपल आर नोटिसिंग यू, लोग यहाँ पे आपसे ज़्यादा आपकी चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं, दैट वॉट यू आर वेयरिंग, ओके, आप आपने क्या पहना है, हाथ में क्या पहना है, ड्रेस क्या पहना है, पर्स कौन सा लिया है, या मैन हो तो आपका गेटअप, आपका आउटफिट कैसा है, तो ये सारी चीज़ें लोग नोटिस करेंगे इस समय पे, ओके, और ये सारी चीज़ें उनको ऑब्सेस्ड बनाएगी आपसे। आई लव योर मैनर्स, तो आपके मैनर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा बहुत प्रिविलेज्ड फैमिली से आते हो। हाउ कुड यू चेंज ओवरनाइट, तो आप चेंज कब हो जाओगे चुटकी बजाते ही, ये कोई नहीं जान सकता। इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज, आप चेंज हो जाओगे, ओके। यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड एंड आउट, तो अंदर से और बाहर से आप दोनों तरफ से खूबसूरत हैं, ओके, दोनों तरह से खूबसूरत हैं। यू लुक यंग, यस, मैंने कहा आप बहुत यंग दिखते हैं अपनी एज से। क्यूट नोज़, ओके, आपकी नोज़ बहुत क्यूट है। आइज़ आर सो एक्सप्रेसिव, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे एनर्जी पिकअप हुई कि बचपन में आपने शायद डांस वगैरह सीखा है और उसमें आइज़ एक्सप्रेशन अलग ही होते हैं। अगर आपने सीखा है तो उनके लिए मैसेज है, और नहीं भी सीखा है तो आपके आइज़ बहुत एक्सप्रेसिव हैं, वो अपने आप बयां कर देते हैं व्हाट यू वांट, ओके। सेक्सी लेग्स, तो मेन हो तो भी आपके लिए भी ये मैसेज है, क्योंकि बहुत लोग लेग वर्कआउट भी करते हैं, ओके, तो लेग आपके बहुत सेक्सी हैं। इंडिपेंडेंट हैं आप, बहुत स्ट्रॉन्ग है। चेरी लिप्स हैं आपके, पिंक लिप्स, मुझे वही सुनाई दे रहा है, ओके। यू बिकेम अ मिस्ट्री नाउ, तो मे बी आप अपनी बातों को ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो लोगों से, तो मिस्ट्री हो आप लोगों के लिए, और इसीलिए वो अट्रैक्टिव। यू आर लाइक अट्रैक्टिव, ब्यूटिफुल, मिस्टीरियस विमेन और मैन, ओके, यही कहेंगे। ऐसा इंसान जो ब्यूटीफुल है, सुंदर है, बट येट मिस्टीरियस है। आई वुड रैदर स्पेंड टाइम विथ यू देन माई फ्रेंड्स, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि आपसे एडिक्टेड हो रहे हैं, आपकी एनर्जी से एडिक्टेड हो रहे हैं। एक और मैसेज मिला, आई एम एडिक्टेड टू योर फोटोज़, तो आपके जो फ़ोटोज़ हैं या पोस्ट अगर आप कहीं कर रहे हैं तो उससे भी लोग एडिक्टेड हो रहे हैं। आई लव द वे यू कम्युनिकेट, मैंने कहा था कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है आपका। डेविलिश स्माइल, लोग या फिर आपको देख के करते हैं या आप करते हो, एक अलग सी स्माइल होती है डेविलिश स्माइल, ओके। लाइक ऐसा भी हो सकता है कि अपोजिट जेंडर वो लोग डेविलिश स्माइल कर रहे हों, उनको अजीब से ख्यालात आते हैं आपको देख के, ओके। यू नो लॉन्गर एक्सप्रेस योर पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप ज़्यादा नहीं बताते हो लोगों को कि कौन कैसा दिख रहा है, कौन कैसा नहीं दिख रहा है, और आप क्या सोचते हो सामने वाले के इंसान के बारे में, और जब आप बता ही नहीं रहे हो अपोजिट जेंडर को कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में, तो वो तो अपने बारे में अच्छा अच्छा ही सोचने लग जाते हैं। जैसे आप किसी को क्रिटिसाइज़ करोगे ना, तो वो आपको जेन्युइन सी बात है पसंद जल्दी नहीं करेंगे, और जब आप कुछ नहीं करोगे, न्यूट्रल एनर्जी में रहोगे, तो सामने वाला इंसान ऑब्सेस्ड नहीं होगा तो क्या होगा, लाइक नहीं करेगा तो क्या होगा, तो वही है। लेकिन यहाँ पे ऑब्सेशन की बात हो रही है तो इसीलिए ऑब्सेस्ड होते हैं, ओके। आई विश टू गेट अ चांस टू फ्लर्ट विथ यू, तो आपके साथ एक चांस चाहते हैं कि उनको मौका मिले, उनको अपॉर्चुनिटी मिले आपके साथ फ्लर्ट करने की। यू आर लाइक डार्क चॉकलेट, बिटर एंड स्वीट एट द सेम टाइम, तो बिल्कुल एक डार्क चॉकलेट की तरह हैं आप, बिटर भी हैं, कड़वे भी हैं, और स्वीट भी हैं, मीठे भी हैं, ओके। नाइस, तो यहीं तक रखते हैं गाइस आपकी रीडिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।